हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सरीसृप, जिसे रेप्टिलिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रेप्टिलिया की श्रेणी में वे सभी जीव आते हैं जो रैंक कर चलने वाले होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये मगरमच्छ, ये भारी भरकम जीव जो है, ये भी रैंक कर चलता है। उसी तरह से ये सांप होते हैं, ये रैंक कर चलने वाले जीव हैं। इसको दोस्तों आप लोग इससे परिचित ही होंगे। छिपकली है जो कि ये भी रैंक कर ही चलने वाले जीव होते हैं। और सबसे फेमस पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो ये जीव है, इसको आप लोग भली-भांति अच्छे से ही जानते होंगे। इसे हम लोग कछुआ के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये भी रैंक कर चलने वाला जीव है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ गुण के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार के गुण वाले होते हैं। तो दोस्तों ये सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं वे सभी के सभी रैंक कर चलते हैं, अतः इस वर्ग को रेप्टिलिया कहा जाता है। ये साधारणतः स्थलवासी लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्थल पर भी पाए जाते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में निवास करने वाले होते हैं। ये शीत रक्तीय और नियत तापी होते हैं। शरीर शल्कों से ढका होता है जिनकी उत्पत्ति त्वचा के एपिडर्मल स्तर से होती है। दोस्तों त्वचा पर ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ये एकदम से सिर्फ स्किन ही होते हैं इसके ऊपर, अतः त्वचा शुष्क होता है। तो कोई ग्रंथि नहीं होने की वजह से इसके जो स्किन होते हैं वो स्किन पूरे के पूरे ड्राई होते हैं, अर्थात वो शुष्क होते हैं। दोस्तों सरीसृप अर्थात रेप्टिलिया वर्ग के जीवों में भी श्वसन जो होता है वो फेफड़े के द्वारा ही होता है। इनके हृदय में सामान्यतः 3 वेश्म होते हैं, अर्थात इनके हृदय 3 चैम्बरों में बटे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद में जंतु आता है जिसको हम लोग मगरमच्छ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं इस मगरमच्छ को, इसके हृदय जो होते हैं वो 4 वेश्मों में बटे होते हैं। तो दोस्तों रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें मुख्यतः 3 चैम्बरों का उसका हृदय होता है, लेकिन उसमें एक अपवाद है मगरमच्छ, जिसके हृदय 4 वेश्मों में बटे होते हैं। दोस्तों इसका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, अर्थात इसके अंतःकंकाल जो होते हैं वो हड्डियों से बने होते हैं। साधारणतः इसमें अंतःनिषेचन होता है, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये अंडे जल में न देकर स्थल पर ही देते हैं। दोस्तों ये ज्यादातर तो स्थल और जल दोनों पे निवास करते हैं, लेकिन ये जब अंडे देने की बारी आती है तो ये स्थल वाले भाग में आकर ही अंडे देते हैं।